कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की आपके जो हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है वसंत, उसकी कविता क्रमांक 8 शाम एक किसान, जिसकी कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो बच्चों सबसे सर्वप्रथम हम यह कविता पढ़ेंगे, फिर इस कविता का हम अर्थ समझेंगे। तो शुरू करते हैं यह कविता, आप भी मेरे साथ पढ़िए। आकाश का शाखा बांधकर सूरज की चिलमन खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्लों सा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम आंधी उठा धुआं, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। तो इसके कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम का प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है उन्हें, और आकाश उनके सिर पर बंधे साफे की तरह दिखाई दे रहा है। तो कवि को जो पहाड़ है वो नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पर रखी चादर सी, और पलाश के पेड़ अंगाठी, जो पलाश के जो लाल लाल पेड़ है वो जलती अंगाठी के समान दिखाई दे रहे हैं, और पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा नजर आ रहा है, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई हो, सुनते हो। इसके बाद का दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो इस प्रकार जो इस कविता में जो कवि ने है वो शाम का जो दृश्य है, प्राकृतिक दृश्य है, वो उन्हें एक किसान की तरह दिखाई देता है। जैसे उस किसान के ऊपर जो साफा बंधा है, वो जो आकाश है वो किसान का साफा के समान दिखाई देता है। जो नदी बह रही है वो किसान के घुटने तक ओढ़ी हुई चादर के प्रमाण दिखाई देती है। तो इस प्रकार कवि ने ऐसा इस कविता में वर्णन किया है। अब इस कविता के हम एक एक पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। इस कविता की पहली पंक्तियां है आकाश का साफा बांधकर। तो कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान की इन पंक्तियों में शाम होने के समय का प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन वह इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं। उनके अनुसार शाम के समय पहाड़ों में किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है। उन कवि के अनुसार जो पहाड़ है वो कैसा दिख रहा है, बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलमन खींचता बैठा है पहाड़, और उसके ऊपर जो आकाश है वो किसान के सर पर बंधी हुई साफे के समान दिखाई दे रहा है। आसमान उसके सिर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिखाई दे रहा है, किसी साफे की तरह दिखाई दे रहा है। पहाड़ में के नीचे से जो नदी बह रही है, अगली पंक्तियों में पास ही घुटनों पर पड़ी है नदी चादर से। पहाड़ के नीचे से जो नदी बह रही है वो कवि को किस प्रकार दिख रही है, उस किसान के घुटने तक ओढ़ी हुई चादर की तरह दिख रही है, जैसी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल पुष्प कवि को अंगाठी में जलते अंगार की तरह दिख रहे हैं। पलाश के जंगल की अंगाठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो कवि को जो पलाश के जो लाल लाल फूल होते हैं कि नहीं, वो फूल अंगाठी में जो अंगार रहते हैं ना, उस प्रकार दिखाई दे रहे हैं। पूर्व में फैलता अंधेरा सिमट कर बैठी भेड़ों की तरह दिखाई दे रहा है। जो शाम हो जाती है, सूरज पूरब से पश्चिम की ओर चले जाता है, तो पूर्व की ओर अंधेरा होता है कि नहीं, तो वो अंधेरा कवि को किस प्रकार दिखाई दे रहा है, सिमट कर बैठी भी भेड़े सा प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार पहले पंक्तियों में कवि ने किसान का एक प्रकृति शाम के दृश्य का किसान को रखते हुए उसका वर्णन किया है। जैसे उसके ऊपर जो पगड़ी है वो आकाश की पगड़ी है, जो नदी बह रही है उसे उसके घुटनों तक की चादर सी लग रही है, और जो अंगाठी है वो पलाश के फूलों की जो पलाश के जो फूल है वो अंगाठी की तरह दिख रहे हैं, और जो पूर्व की तरफ जो अंधेरा छा रहा है वो सिमटे हुए भेड़ों की तरह दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये था पहले कुछ पंक्तियों का अर्थ। अब दूसरे पंक्तियों का अर्थ, अचानक बोला मोर। अब कवि ने इन पंक्तियों में शाम के मनोरम सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। पहले इसमें उसने शाम के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है, तो अगली पंक्तियों में कवि ने शाम के मनोरम
सन्नाटे को भंग होने का वर्णन किया है। चारों तरफ छाई शांति के बीच अचानक एक मोर बोल पड़ता है, मानो कोई पुकार रहा हो, सुनते हो? ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मोर कोई पुकार रहा हो और क्या बोलना चाह रहा हो जी, सुनते हो? और सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है। और कौन सी घटना में बदल जाता है? सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हो, जलती आग बुझने लगी हो और धुआं उठने लगा हो। मतलब क्या हो रही है? शाम हो रही है, अंधकार हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने उस चिलम को उलट दिया है और वहां से धुआं उठ रहा है। असल में अब सूरज डूब रहा है, मतलब चिलम उलट दी है, मतलब धुआं उठ रहा है, अंधेरा हो रहा है, मतलब अब शाम हो रही है, सूरज डूब रहा है और चारों तरफ क्या हो गया है? अंधेरा छा गया है। तो इस प्रकार से यह कविता थी शाम एक किसान। तो आशा करती हूँ आपको यह कविता समझ आई होगी। बच्चों, आप इस कविता को एक बार पढ़िए और इसके पीछे इसका अर्थ भी दिया गया है, उसे भी पढ़िए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।